बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी को दो इकोनॉमिक्स ने डिफाइन किया हुआ है, विक्सल एंड कनीजियन। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो क्या है? अगर हम इसका इंट्रो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ मनी के हिसाब से देखें, मनी को रिलेट करके इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी को डिफाइन करें तो क्या है? अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो हमारी देन क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज हो जाएगी। देन प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, पैसे की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, देन हमारी जो पीपल होंगे वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा मनी होगी। देन एग्रीगेट डिमांड यानी कि लोग ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, तो उसके साथ ही क्या होगा? ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं होगी। देन आता है कि विक्सल एंड कनीजियन ने इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है। द इनकम थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय विक्सल एंड कनीजियन। अकॉर्डिंग टू देम, income change due to change in money supply which causes change in aggregate demand। यानी कि मनी इनकम क्यों चेंज होती है? क्योंकि चेंज होती है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के चेंज होने की वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है अकॉर्डिंग टू विक्सल एंड कनीजियन। यानी कि हमारी इनकम ही चेंज क्यों होती है? क्योंकि मनी सप्लाई चेंज होती है। मनी सप्लाई के चेंज होने की वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाती है। फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन इंक्रीज इनकम और मनी सप्लाई इंक्रीज, देन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, देन पीपल स्पेंड मोर, सो प्राइस लेवल इंक्रीज। यानी कि अगर हमारी कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, देन हमारी एग्रीगेट डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। सो पीपल ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ इनकम और मनी सप्लाई डिक्रीज, देन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी डिक्रीज हो जाएगी, देन पीपल स्पेंड लेस, सो प्राइस लेवल डिक्रीज। यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में लेस मनी सप्लाई हो, कम मनी सप्लाई और इनकम हो, देन अगर हमारे पास मनी ही ना हो तो हम चीज़ों को परचेज कैसे कर सकते हैं? देन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज हो जाएंगे। एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज होने का मीन ये कि है कि पीपल स्पेंड लेस, यानी कि लोग कम खर्च कर रहे हैं, देन क्या होगी? प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। फर्दर हम इसको डिफाइन करते हैं कि मनी चेंज इन प्राइस डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि प्राइस में चेंजेस किस हिसाब से आता है? वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज के। यानी कि अगर किसी भी कंट्री में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, यानी कि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हों, देन हमारी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी कंट्री में लोग कम एक्सपेंडिचर कर रहे हो, यानी कि कम चीज़ें परचेज कर रहे हो, देन ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएंगे। इनकम, सेकंड पॉइंट है, इनकम डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारी इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होती है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे इनकम कैसे डिपेंड होते हैं? यानी कि अगर हम ज़्यादा सेविंग करेंगे, देन हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम सेविंग ही कम करेंगे तो देन हम इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। देन अगर हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो हमारी जो होगी इनकम वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच। इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच ये सिंपली इसी के रिलेटिंग है, इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी के। इनमें माइनर सा डिफरेंस है। इसको हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं टू डिफाइन इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल है टोटल मनी इनकम। टोटल मनी इनकम को वाई से डिफाइन करते हैं। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एनी पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं खास पीरियड में,
और उसे हम मनी की सूरत में एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहते हैं टोटल मनी सप्लाई। एक साल के अरसे में जितनी भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसको इन टर्म शो करते हैं इन टर्म ऑफ मनी, उससे कहते हैं टोटल मनी और मनी इनकम। और टोटल मनी इनकम में वो तमाम एक्सपेंडिचर भी शामिल होते हैं जो उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में एक खर्च हुई हों एक खास मुद्दत में ड्यूरिंग अ ईयर। इसके बाद उसके सेकंड वे है रियल इनकम। रियल इनकम सिंपली क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ रियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एनी पीरियड। एनी पीरियड इन्होंने क्या कहा है? रियल गुड्स एंड सर्विसेज। इधर क्या कहा था? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें ये माइनस और डिफरेंस है, यानी कि एक का साल के अरसे में हम रियल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसे रियल इनकम कहते हैं। उधर हम इसको किससे शो करवाते थे? मनी से, यानी कि टोटल मनी इनकम को, यानी कि एक साल के अरसे में जितनी भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एक्सप्रेस करते थे मनी की सूरत में। इधर एक्सप्रेस किससे करते हैं? इन टर्म ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर टेकन एज अ बेस, यानी कि एक साल के अरसे में जितनी भी हम रियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं रियल इनकम। उनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? जनरल प्राइस लेवल। और वो प्राइस कौन सी होती है? जो एक साल के अरसे में हमने फिक्स की हो। यानी कि अगर हम एग्जांपल एक साल के अरसे में हमने गंदम की प्राइस फिक्स कर दिए गए 1350 रुपये गंदम की फिक्स हो गया, ये इसको बेस बना के हमने इस रियल इनकम मालूम कर सकते हैं। देन रियल इनकम में एक क्वेश्चन है पी वाई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय ओ। इधर वाई क्या है? मनी इनकम और मनी एक्सपेंडिचर विच प्रोड्यूस अ फ्लो ऑफ इनकम। वाई क्या है? हमारी सिंपली मनी इनकम, टोटल मनी इनकम जो कह लें उसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मनी को पैदा करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हो उसे कहते हैं मनी एक्सपेंडिचर, यानी कि मनी को की पैदावार के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हो उसे वाई कहते हैं। पी क्या है? प्राइस लेवल। और ओ क्या? फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। फिजिकल आप सब जानते हैं वो होती हैं गुड्स जिन्हें हम छू सकते हो, वो गुड्स यानी कि कोई भी चेयर वगैरह बनाना, कोई भी पेंसिल वगैरह जिसे हम छू पकड़ सकें, फिजिकल हो, उसे कहते हैं। यानी कि y इक्वल टू पी डॉट ओ। अगर हम इसी क्वेश्चन से प्राइस मालूम करना चाहते हो देन हमारी क्या बनेगी इक्वेशन? जो इधर ओ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देन हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी p इक्वल टू वाई डिवाइडिंग बाय ओ। देन हम आते हैं, देन इसको फर्दर यूज़ करते हैं इसी जो हमने लास्ट पे किया है ना ये वाली इक्वेशन p इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय ओ। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं प्राइस डिटरमिन बाय रेशियो ऑफ मनी इनकम टू टोटल आउटपुट। व्हेन मनी इनकम राइज मोर रिपीटली देन आउटपुट प्राइस विल ट्रेंड टू इंक्रीज। यानी कि अगर हमारी कंट्री में मनी इनकम इन राइज हो जाए, अगर हमारी कंट्री में इनकम राइज हो जाए इट्स मीन क्या होगा? बहुत तेज़ी से हमारी आउटपुट भी इंक्रीज होगी, प्राइस भी इंक्रीज होगी। मनी के इंक्रीज होने से हमारी आउटपुट और प्राइस दोनों इंक्रीज होंगे। इसको हम इक्वेशनली, अगर हमारी इनकम क्या होती है पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। इनकम हमारी क्या होती है? y इक्वल टू ई इक्वल टू सी प्लस आई। वाई यानी कि इनकम हमारी क्या है? सी प्लस आई। सी मीन कंजप्शन और आई मीन इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट हमारी टोटल इनकम होती है। ई भी हमारी इनकम को ही शो कर रहा है किस्म का। अगर हम शॉर्ट रन में देखें, जब हमारी मनी इनकम इंक्रीज होती है देन हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से हमारी आउटपुट भी इंक्रीज हो जाती है। आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हमें वर्कर की ज़रूरत होती है। वर्कर जब हम न्यू हायर करते हैं तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में मनी के इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, आउटपुट भी इंक्रीज होती है और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है। शॉर्ट रन में मनी सप्लाई का इंक्रीज होना
बहुत अच्छा होता है इकॉनमी के लिए। अब हम जो मनी इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच है उसे कनीज़न ने किस तरह डिफाइन किया उसे शो करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू कनीजियन, टोटल मनी इनकम डिटरमिन बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि टोटल हमारी मनी इनकम क्या होती है, जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं उस कंट्री के, उसके पीपल के जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं वही हमारी मनी इनकम होती है। इफ इंक्रीज इन मनी इनकम देन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। वही जो पीछे मैंने अभी कहा कि मनी इनकम के इंक्रीज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, सो दैट प्रोपोर्शनल टू कंज्यूमर बीइंग स्टेबल इन शॉर्ट रन। देन जो कंज्यूमर होगा वह स्टेबल हो जाएगा किसमें, इन शॉर्ट रन में। इधर जो हमने छोड़ नहीं दिया, इधर के इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, देन उसको मैंने नीचे लिखा हुआ है इफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देन इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कनीजियन में भी सिंपल यही कहा हुआ है कि अगर हमारी मनी इनकम इंक्रीज होती है तो देन हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है वो स्टेबल हो गया है इन शॉर्ट टर्म में। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है तो हमारी जो आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी और हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। और आउटपुट के इंक्रीज होने से हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जब हम आउटपुट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत होगी। ज़्यादा वर्कर के लिए हम न्यू वर्कर को, लेबर को हायर करेंगे। जब न्यू वर्कर को हायर करेंगे तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। चलो स्टूडेंट, अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। Thanks for watching video. Please subscribe my channel.